नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों के लिए करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आज से। तो इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य, आदत तथा शाश्वत सत्य जैसी बातों का उल्लेख करने में किया जाता है। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, वह अक्सर देर से आता है। इन तीनों उदाहरणों में दूसरा है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ये एक शाश्वत सत्य है। इस प्रकार के शाश्वत सत्य वाले वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। ऐसे ही तीसरा है वह अक्सर देर से आता है। ये वाक्य किसी व्यक्ति की आदत के बारे में बताते हैं। उसकी आदत है कि वो अक्सर देर से आता है। तो इस प्रकार ऐसे वाक्य जिसमें आदत का भाव प्रकट होता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। आगे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो पहचान में हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्राय ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसा कि अभी हमने उदाहरणों में देखा था, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, इसमें भी ता हूँ आ रहा है अंत में। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इसमें भी ता है आ रहा है। वह अक्सर देर से आता है, इसमें भी ता है आ रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य जिसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। आगे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक डू और दूसरी डज। डू का प्रयोग आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे आदि के साथ करते हैं, और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट और कोई भी नाम जैसे राम, श्याम, सीता, गीता आदि के साथ करते हैं। ध्यान रहे डू और डज का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें न तो नई शब्द आता है और न ही कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कैसे जैसे शब्द आते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करना है। केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही डू या डज का प्रयोग करना है। आगे है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस कब जोड़ना है और ईएस कब जोड़ना है वो देखते हैं। तो जिन वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एक्स अथवा डबल जेड में से कोई भी हो तो उस वर्ब के अंत में हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे कोई वर्ब है पी यू एस एच, इसके अंत में एस एच आ रहा है तो इसमें ई एस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पी यू एस एच ई एस। ऐसे ही पास, ब्रश, क्रॉस, कैच, फिक्स, वॉच, बज, गो इन सभी में किसी में एस एच आ रहा है तो किसी में सी एच, तो किसी में ओ, किसी में डबल एस, किसी में एक्स तो किसी में डबल जेड आ रहा है। तो इस प्रकार की वर्ब के अंत में हम ई एस जोड़ते हैं। दूसरा नियम है यदि किसी वर्ब के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। जैसे वरी है डब्ल्यू ओ डबल आर वाई, इसमें अंत में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आर है तो इसमें वाई को हटाकर हम आई एस जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा डब्ल्यू ओ डबल आर आई ई एस। ऐसे ट्राई है,
इसमें भी वाई है अंत में और उसके पहले आर एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी वाई को हटाकर हम आई एस जोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये बनेगा TRIES। और एक बात का ध्यान रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, उसमें किसी भी प्रकार का एस या एस नहीं जोड़ना है। केवल और केवल सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तभी वर्ब के अंत में एस या एस जोड़ना है। अब हम पढ़ते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करना है, और वह भी केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंस में ही करना है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा मैं, यानी कि करता है हमारा मैं, और मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले आई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है याद करना। याद करना के लिए हम लर्न का प्रयोग करते हैं, LEARN। तो हम आई के बाद लर्न का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा वाक्य में बचा हुआ है अपना पाठ। अपना पाठ के लिए हम प्रयोग करेंगे माई लेसन। तो इस प्रकार मैं अपना पाठ याद करता हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई लर्न माई लेसन। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, तुम एक पत्र लिखते हो। इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी करता है हमारा तुम, और तुम के लिए हम प्रयोग करते हैं यू का। तो तुम के लिए हम यू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है हमारे लिखना। लिखना के लिए हम राइट का प्रयोग करते हैं, WRITE। उसके बाद हमारा बचा हुआ है एक पत्र। एक पत्र के लिए हम प्रयोग करते हैं ए लेटर का। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, सीता एक मधुर गाना गाती हैं। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट यानी करता है सीता। तो हम सबसे पहले सीता की स्पेलिंग लिखेंगे SITA। तो SITA, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है गाना। तो गाना के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंग का, और सिंग के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने पहले भी बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। एस का प्रयोग कब करना है और एस का प्रयोग कब करना है वो भी हमने पहले बता दिया है। तो सीता सिंग्स यहाँ तक हो गया। उसके बाद बचा हुआ है हमारा वाक्य में एक मधुर गाना। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे ए स्वीट सॉन्ग। चौथा उदाहरण है हमारा, यह लड़का एक मेज बनाता है। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट यानी करता है यह लड़का। तो यह लड़का, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे दिस बॉय का। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है बनाना। बनाना के लिए हम प्रयोग करते हैं मैक, MAKE, और इसके साथ हम एस जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर दिस बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ते हैं। तो हम मेक के साथ भी एस जोड़ेंगे। तो दिस बॉय मैक्स, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा बचा हुआ वाक्य में एक मेज। एक मेज के लिए हम प्रयोग करेंगे ए टेबल का। तो इस प्रकार यह लड़का एक मेज बनाता है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी दिस बॉय मेक्स ए टेबल। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में। हमने पहले भी बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही करना है। एफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि हमने अभी एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, उसमें किसी भी प्रकार का डू या डज का प्रयोग नहीं किया था। तो शुरू करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास
सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ध्यान रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। इस वाक्य में वे हमारा सब्जेक्ट है और वे के लिए हम प्रयोग करते हैं दे, THEY, दे, इसका प्रयोग करते हैं। और इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो दे डू यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नोट को तीसरे स्थान पर रखना है, तो दे डू नोट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है खेलना। खेलना के लिए हम प्रयोग करते हैं प्ले का। तो इस प्रकार दे डू नॉट प्ले यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा बचा हुआ इस वाक्य में हॉकी। हॉकी के लिए हम प्रयोग करेंगे HOCKEY का। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी कि ही, और ही के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे नोट का, यानी कि तीसरे स्थान पर हमें नोट रखना है, इसलिए हम डज के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार ही डज नोट यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में हमारी क्रिया है लिखना। लिखना के लिए हम प्रयोग करते हैं राइट का, WRITE। उसके बाद हमारा वाक्य बचा हुआ एक पत्र के लिए हम प्रयोग करेंगे ए लेटर का। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। इस वाक्य में कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार डू या डज का प्रयोग इस वाक्य में हम नहीं करेंगे। तो इस वाक्य में डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे तो इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वह के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नेवर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार ही नेवर यहाँ तक हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में क्रिया है हमारी बोलना। बोलना के लिए हम प्रयोग करते हैं टेल का, और टेल के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ही है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए टेल के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा वाक्य हम बचा हुआ झूठ। झूठ के लिए हम प्रयोग करेंगे LI। तो इस प्रकार वह कभी झूठ नहीं बोलता है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही नेवर टेल्स ए लाई।